स्वामी जी, कुंती की हालत तो बहुत खराब हो गई है। कष्ट भी बहुत बड़ा है त्रिभुवन जी। वो एक माँ है और माँ अपने बच्चे का बिछड़ना कैसे सहन कर सकती है? स्वामी जी, कुंती जी के बेटे को गोद देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। हिम्मत, हम यहाँ न्याय अन्याय की परिचर्चा करने नहीं आए हैं। लेकिन स्वामी जी, उनके साथ जो हुआ वो गलत नहीं है। हमारे कुछ कहने सुनने से कुंती के स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। स्वामी जी, अगर कुंती को उसका बेटा वापस नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। आप तो ट्रस्टी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि एक बार बच्चा गोद दिए जाने के बाद उसे वापस लेना संभव नहीं है। जी स्वामी जी, ये तो है। ऐसे में कुंती को कर्ण प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या स्वामी जी कुंती जी यूं ही हॉस्पिटल में पड़ी रहेंगी? ईश्वर की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं होता है और ईश्वर बहुत दयालु है, वही कुंती का भला करेंगे। मेरे ख्याल से अगर कुंती जी के सामने उनके बेटे को गोद दिया जाता तो स्वामी जी ये नौबत कभी ना आती। यदि कुछ गलत हुआ है तो सिर्फ यही। अन्याय सिर्फ इतना हुआ है कि यही कार्य कुंती की उपस्थिति में होना चाहिए था। कुंती जी को यह पता ही नहीं था, वरना वो कभी कर्ण को छोड़कर नागपुर नहीं जाती। ये सब विधि का विधान है शिष्य, ये सब पहले से ही निश्चित था, वरना ऐसे समय में कुंती को नागपुर जाने का समाचार क्यों प्राप्त हुआ? जो हुआ वो तो हो गया, अब किसी भी तरह कुंती की तबीयत ठीक होनी चाहिए। जी हाँ त्रिभुवन दास जी, हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसे शीघ्र कुशल कर दे। मैं कुंती के लिए हर मदद करने को तैयार हूं। त्रिभुवन दास जी, यह आपका बड़प्पन है कि आपने कुंती के बारे में इतना सोचा। आश्रम में दूसरे ट्रस्टी भी थे जिन्होंने आना आवश्यक नहीं समझा। मैं डॉक्टर को मिलकर आता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे स्वामी जी, आप आइए, बैठिए। कहिए, चाय लेंगे? धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कुंती की दशा में सुधार की क्या संभावना है? भाई, उसकी कंडीशन तो एज इट इज है, ज्यों की त्यों। वैसे हम उसके मेंटल स्ट्रेस को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कुंती की दशा ऐसी ही बनी रही तो कहीं उसकी मुश्किलें और बढ़ ना जाएं। स्वामी जी, जिन बातों की वजह से उसके दिलो दिमाग पर असर पड़ा है, अगर उन बातों को उसके दिलो दिमाग से निकाला नहीं गया तो उसकी कंडीशन तो यूं ही ना क्रिटिकल रहने वाली है। डॉक्टर साहब, कुंती के बेटे को गोद दिया गया है, ये बात उसके दिमाग से कैसे निकाली जा सकती है? स्वामी जी, सदमे की वजह से अगर उसके हिस्टीरिया के दौरे बढ़ते गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कृपया आप कुछ करें। कुंती बिल्कुल अकेली है, हमारे अलावा उसे अपना कहने वाला कोई नहीं है। देखिए, मैं तो पॉसिबल स्टेप्स उठा रहा हूं, लेकिन इन केसेस में पेशेंट के कोमा में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, मैं तो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुंती की दशा में कोई सुधार आए तो उसके लिए एक उपाय जरूर है। उपाय? कैसा उपाय? आप हमें बताएं, हम हर संभव प्रयास करेंगे। अगर एक बार कुंती के सामने उसका बेटा लाया जाए तो उसकी हालत में सुधार आ सकता है। ये तो बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई डॉक्टर साहब। एक बार गोद दिए जाने के बाद कर्ण को कुंती की गोद में लाकर देना, ये कैसे संभव होगा? कैसे? हेलो, कौन? हेलो, मैं हॉस्पिटल से पार्वती बोल रही हूँ। हाँ पार्वती, बोलो। मैं प्रभा बोल रही हूँ। कुंती की
की तबीयत कैसी है? अभी तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि जब तक एक बार कुंती के बेटे को उसके सामने नहीं ले आएंगे तब तक वो यूं ही उसकी याद में बेचैन होती रहेगी। लेकिन हम कर्ण को लाएंगे कहां से? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो रह रहकर होश में आती है और फिर कर्ण कर्ण पुकारते हुए बेहोश हो जाती है। हे भगवान, न जाने कुंती के साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर बार बार उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। हाँ, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है उसे। उसका हर सहारा तो छिन गया। कुंती के बारे में सोचने भर से मन भर आता है। प्रभा, मैंने इसलिए फोन किया है कि क्या कहीं से कुंती के बेटे का पता मिल सकता है? वो लोग जो स्वीडन से आए थे, वो वहां किस होटल में रुके हुए हैं? उनका पता जानकर क्या होगा पार्वती? कुंती की तबीयत के लिए उनके पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कर्ण को कुंती के सामने ले आए। लेकिन उनका पता इस आश्रम में बताएगा कौन? सरला दीदी भी नहीं है। तुम आश्रम की बाकी औरतों से पूछताछ करने की कोशिश करो, शायद उनमें से किसी को कोई जानकारी हो। ठीक है, मैं पूछकर तुम्हें फोन करती हूँ। प्रभा, कुंती की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मैं कर्ण का पता ढूंढने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ फिर। सुनो, कुंती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं तुम लोगों से यह जानना चाहती हूँ कि जिस दिन आश्रम में समारोह था, तुम में से किसी ने यह कहते सुना था कि स्वीडन से पति पत्नी आए हुए वो कहाँ रुके हैं और कहाँ गए हैं? प्रभा, इस बारे में तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। उस स्वीडन से आए पति पत्नी कर्ण को गोद लेकर इस आश्रम से कार में बैठकर चले गए। वो कहाँ गए इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। स्वीडन का पता? न यहाँ का पता है और न वहाँ का। और हाँ प्रभा, उन्होंने ये भी कहा है कि कर्ण का पता किसी को भी नहीं बताया जाएगा, कुंती को तो कभी नहीं। उन लोगों के कहने से क्या होता है? अरे कुंती मर जाएगी अगर कर्ण को उसकी गोद में नहीं डाला गया तो। तुम लोगों में से पता है कर्ण कहाँ है? तुम्हें पता है? मैं आश्रम के ट्रस्टियों से जाकर पता करती हूँ। कर्ण को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मत जी भैया। जरा कहाँ जा रहे तू? और ये 2 दिन से कहाँ गायब था? ये घर है, धर्मशाला नहीं है जहाँ तू कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। भैया इस वक्त मुझे मत रोकिए, मैं थोड़ी जल्दी। कहाँ जाने की जल्दी में है? जरा हम भी तो सुने। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। आप ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। मैंने आपका कब अपमान किया भाभी? अरे तू क्या अपमान करेगा मेरा? मुंह नहीं तोड़ दूंगी तेरा। हमारी कमाई खाकर सांड बना फिरता है। सुन रहे हैं भैया? सुन रहे हैं आप? हमेशा इसी तरह गाली देती है मुझे। गाली नहीं देगी तो तेरी पूजा करेगी क्या? तू पहले ये बता के 2 दिन से कहाँ गायब था तू? भैया वो आश्रम की सरला दीदी है ना, उन्होंने नागपुर भेजा था। नागपुर? वहां किस लिए? तू आश्रम वालों का नौकर है क्या? नौकर तो मैं किसी का नहीं हूं भैया, पर जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता हूँ। और किसी की मदद करने से कोई नौकर थोड़ी हो जाता। हाँ हाँ, तू तो बड़ा धर्मात्मा है ना, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। अरे तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया कर। तुझे इतनी बार समझा चुका हूँ, तेरे समझ नहीं आती है क्या? अगर तेरी हरकतें यही रही ना तो तेरे हाथ पांव बांध कर घर के कोने में फेंक दूंगा, फिर पड़े रहो वहीं जानवरों की तरह। आखिर आप लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता? अरे मन मर्जी करनी है ना तो निकल जा इस घर से। हमें भी चैन पड़ेगा और तुझे भी चैन पड़ेगा। मैं जानता हूं आप लोगों की क्या इच्छा है, लेकिन यह घर मेरे माँ बाप का है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा।
अपनी भाभी से जुबान लड़ाता है? क्यों मेरे हाथों अपनी हड्डी पसली तुड़वाना चाहता है? कायदे से रहना सीख, कायदे से रहना। सगे भाई होकर ऐसी बात करते हैं आप। देखते नहीं भाभी मुझसे क्या क्या काम करवाती है। आपको मुझ में तरस नहीं आता? अरे काम करता है तो क्या हम पर एहसान करता है? इतना बड़ा हो गया है, एक ढेले की भी कमाई तूने की है कभी? काम धंधा तू करता नहीं, नौकरी करता नहीं, तो इतने दिनों बिठाकर कौन खिलाएगा तुझे? क्यों? सूरजमल जी के यहाँ काम ही तो करने जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, एक दिन काम पर जाता है, उसके बाद वही स्वामी जी और वही तेरा आश्रम। मेरी बात सुनी ना तूने? चल अंदर। भैया मुझे मत रोकिए, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। कुंती जी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। कौन कुंती जी? मैं कुछ नहीं जानता। चल तू अंदर। भैया आप चाहे मुझे मारिए पीटिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना बहुत जरूरी है। हिम्मत, मेरी बात सुन। हिम्मत। देखा देखा, चींटी के भी पर निकल आए हैं। अगर अभी से इसे काबू में नहीं किया ना, तो एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। हाँ, जाने दो इसे वापस। वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। त्रिभुवन दास जी, मेरी समझ में ये नहीं आया कि अचानक आपने ट्रस्टियों की मीटिंग क्यों बुलाई? कुंती के बेटे का पता जानने के लिए। क्या आप कैसी बात करें त्रिभुवन दास जी? आश्रम की एक औरत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है कि उसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुला ली आपने? आपको मालूम है कुंती की हालत क्या हो गई है? क्या हो गया उसे? मुझे पता है। कुंती अस्पताल में है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो चलता रहता है, पर इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, सरला जी पर है। तो सरला जी को भी बुला लेना चाहिए था। सर ने बुलाना चाहा, लेकिन कोई जानता नहीं कि वो कहाँ है। उस कुंती की हालत बहुत बिगड़ गई है। क्या उसके इलाज के लिए कोई ज्यादा खर्च हो गया है जिसके लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं आप? नहीं। फिर कुंती के बेटे कर्ण का पता चाहिए। उसे कौन लोग लेकर गए हैं और उसे कहां ले जाया गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो बिना पूछे इस मीटिंग में घुस आने की? माफ कीजिएगा सूरजमल जी, मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये हर कोई कुंती के लिए हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? और कोई काम नहीं है हमारे पास क्या? चलो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, कुंती के बेटे कर्ण का पता पूछने आई हूँ। वहां हॉस्पिटल में कुंती मरी जा रही है और यहाँ उसकी किसी को परवाह नहीं। आप लोग पता क्यों नहीं बता देते? त्रिभुवन दास जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो पता हम गुप्त रखने का वचन दे चुके हैं, उसको हम किसी को कैसे बता दें? और कुंती के बेटे करण को तो गोद दिया जा चुका है। जानता हूं, मैं समारोह में था नहीं। इसीलिए आपको पूरी जानकारी नहीं है त्रिभुवन दास जी। उस स्वीडिश कपल ने उसी दिन गवर्नर साहब के सामने ये बात कही थी कि उनके बारे में किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। कुंती अपने बेटे के लिए मर जाए तब भी नहीं? देखिए, आप लोग मुझे करण का पता बता दीजिए, उन लोगों से मैं बात कर लूंगी। तुम क्या बात करोगी? करण अब कुंती का नहीं, उनका बेटा है। क्या अपने बेटे को कुंती को वापस दे देंगे? वो देते हैं या इनकार करते हैं, ये तो उन लोगों से मिलने के बाद ही तय होगा। सूरजमल जी, आपके कहने से नहीं। देखो, तुम कुछ अपनी ज्यादा होशियारी दिखा रही हो। आश्रम के नियमों के खिलाफ जाकर न कोई कार्य हम करते हैं, न किसी को करने देंगे। आश्रम का नियम एक मजबूत है, बस मां की जान ही क्यों ना ले ले। तुम्हारे बात करने का ढंग ठीक नहीं है। इस तरह बात करने के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। देखिए, आप लोग मुझे करण का पता बता दीजिए, उसके बाद मुझे फांसी पर भी चढ़ा दीजिए। वो लोग तो चले गए। मेरा मतलब है, वो लोग इस शहर में थोड़े ही है। उनकी फ्लाइट तो टेक ऑफ भी हो चुकी होगी। क्या वो लोग सचमुच स्वीडन चले गए? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए, कुंती की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक बार कर्ण को कुंती की गोद में दे दीजिए, उसकी हालत फिर से सुधर सकती है। पॉसिबल नहीं है। अगर कुंती को वापस बेटा दिया गया तो कुंती से वापस लेना बहुत मुश्किल है। उसको वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग तो चले गए। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा?
आश्रम की इस औरत का नाम क्या है? प्रभा, इसकी भी बेटी को गोद दिया गया। मतलब उस बेटी की ये माँ थी। ये तो आश्रम में कई महीनों से रह रही है। मेरा मतलब है 6 महीने से ऊपर। इसे आश्रम से निकालने का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? बहुत बोलने लगी है, तो देखा नहीं? त्रिभुवनदास जी, आश्रम में इतने महीनों से रहना आश्रम के नियमों के खिलाफ। ब्लड प्रेशर चेक करके मुझे बता देना क्या है। एक्सक्यूज मी। हाउ शी नाउ? यूं ही बेहोश पड़ी है या कुछ हरकत भी की? डॉक्टर साहब, बस यूं ही लेटी है। थोड़ी देर पहले आंखें हिली डुली थी, लगता है होश में आई थी।